अक्सर एक आम इंसान दुखों से इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो कई बार तो अपने आप को ख़त्म करने की भी सोचने लग जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही प्यारा संदेश सभी को देते हैं। वो कहते हैं कि आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। माना कि हर एक की ज़िंदगी में दुख आते हैं, लेकिन दुखों से बाहर निकलने के लिए भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप उन तरीक़ों से दुखों से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे रहेंगे, जैसे मेरी मुट्ठी है, अगर आप एक मुट्ठी में कुछ चने हाथ में पकड़ कर बैठे रहेंगे तो वो चने आपकी हाथ को एक दिन तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे। अपनी मुट्ठी खोल लीजिए। इसी तरीके से दुख है, आप एक ही दुख के पकड़े हुए हैं, एक ही बात को आप पकड़ कर बैठे हुए हैं कि भाई यही चीज़ मेरे लिए लाइफ है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। बीवी को ले लीजिए, बच्चों को ले लीजिए, हमारे जो अंदर का जो मोह है, बिजनेस को ले लीजिए, हम उसी के साथ जकड़े हुए हैं। और लाइफ तो हमें तो पता ही नहीं है, ज़िंदगी इतने पंख उड़ाए हुए हैं ज़िंदगी ने, लेकिन हम वो चीज़ को देख ही नहीं पाते। सिर्फ एक छोटी सी सोच, खोपड़ी की छोटी सी सोच और छोटे से दायरे में ही हम सिमट कर रह चुके हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ है पाने के लिए और बहुत कुछ खोने के लिए भी है। हर एक चीज़ को आप पकड़ कर नहीं रख सकते। मुट्ठी में रेत कभी भी नहीं रहती, वो फिसल जाती ही जाती है। ये दुनिया का नियम है। आप किसी भी चीज़ से के साथ मोह कर देख लीजिए, जिसको आप अपना बनाने की कोशिश करेंगे वो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। ये 100% कुदरत का नियम है। मान लीजिए कोई फ्रूट, कोई दाल सब्जी या कोई भी डिश आपको बहुत ही अच्छी लगती है, आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं, 2 से 3 दिन आप उसको डेली खाएंगे, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन आप यही कहेंगे कि भाई मैं अब ये नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते भाई? तुम्हारी तो ये फेवरेट चीज़ थी। वही चीज़ हर एक के साथ होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वो टेस्ट जो खाने का था वो आपके मुंह लग गया। अब आपका दिल नहीं करेगा दोबारा उसकी तरफ देखने के लिए भी। आप कहेंगे भाई मैं ये चीज़ नहीं खा सकता। अब बस यही चीज़ होती है। दुनिया चलते का नाम है, मन भी चलते का नाम है। ये कभी ठहरेगा नहीं। आज तक ये किसी के लिए नहीं ठहरा और ना आने वाले समय में किसी के लिए ठहरेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं संसार पर राज करूं या मेरे पास इतनी धन दौलत इकट्ठी हो जाए, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप चाहेंगे मेरा बड़ा कारोबार हो जाए, मेरे पास अच्छा बिजनेस हो जाए, एक समय में वो भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि सूरज अगर चढ़ता है तो वह एक दिन शाम को जाकर अस्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन वो सिर पर ही खड़ा रहेगा। यही कुदरत का नियम है। अपने आस पड़ोस, दाएं बाएं, बड़े बड़े कारोबार को देख लो, परिवारों को देख लो। जो पहले बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार थे, आज कुछ भी नहीं है। जो आज कुछ नहीं है, वो आने वाले समय में वो खुशहाल परिवार फिर से बन जाएंगे। ज़िंदगी परिवर्तन का नियम है। कोई किसी के लिए नहीं यहाँ पर ठहरता। अगर हम किसी के लिए नहीं ठहर सकते तो हमारे लिए भी कोई ठहर नहीं सकता। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। परिस्थितियाँ कई बार हमको मजबूर कर देती हैं कि हम वैसे के वैसे ही रहें। ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी आ जाती है हर एक इंसान के लिए। वैसे का वैसे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपका दम घुटता है उस माहौल में कि मैं इस माहौल में रह ही नहीं सकता, तो आपको भी इसमें ब्रेकअप लेना पड़ेगा। अगर आप ब्रेकअप लेंगे, छोड़कर परे होंगे, तभी आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उसको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। तो भाई ये आपकी शरीर की नहीं, ये आपकी मानसिक बीमारी सिद्ध हुई है। आपको अपने मन को ही समझाना पड़ेगा कि मुझे खुद को अगर ज़िंदगी जीनी है ढंग से, तो मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी सकते हैं तो आपको उन्हें छोड़ देना ही बेहतर समझना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है। सारी बीमारियां मन से जुड़ी हुई होती हैं। शरीर की बीमारियां आजकल तो बहुत कम हैं, मानसिक बीमारियां 100 गुना बढ़ी हुई हैं। मानसिक बीमारियां ही आपको आगे शरीर की बीमारियों की तरफ धकेल देती हैं। जब आपका मन बेचैन होता है तो शरीर में इस तरह के ये हार्मोन पैदा कर देता है, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मैं तो यही समझता हूँ कि वो मन की खुशी है। अगर आपका मन खुश है तो वो सबसे बड़ी दौलत है आपके पास। ये नहीं है कि भाई मेरे बच्चे मेरे पास रहें, मेरा अच्छा कारोबार मेरे पास रहे।
क्योंकि ये तृप्ति कभी भी किसी इंसान की पूरी नहीं हुई है। भगवान का दिया होता है कारोबार, भगवान के ही दिए होते हैं बच्चे और परिवार। हमको सिर्फ ये लगता है कि ये हमने बनाए हुए हैं, ये हमारा है, इस पर हमारा हक नहीं है। अगर आपका हक होता तो ये आप कभी इससे दूर ना होते। ये नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने आपको एक अनमोल तोहफ़ा दिया हुआ है, जिसको आपको कुछ समय के लिए दिया हुआ होता है। आप उसको यूज़ कर लेते हैं। ज़िंदगी के बाद मौत आएगी ही आएगी, ये चीज़ भी निश्चित है। तो फिर आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को स्थिर समझ सकते हैं कि ये हमारी है, इस पर हमारा हक है। किसी चीज़ पर हमारा कोई हक नहीं है, सिर्फ हमारा हक हमारे खुद पर है। जिसका खुद पर हक है वो समझ लेता है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अपने लिए खुद को डेवलपमेंट कर सकता हूँ। किसी चीज़ के पीछे नहीं भागूंगा, या जो वो काम मुझे ज़बरदस्ती कहे तो मेरा उसके ना करने के बाद ही मेरा सर जाएगा। ऐसा बंदा कभी किसी से हार नहीं मानता, हमेशा वो खुश ही रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी खोने का कोई भी चांस नहीं होता और पाने की कोई इच्छा नहीं होती। जो मिल गया वो ठीक है। कर्म जरूर करते हैं, कर्मों के बिना गुजारा नहीं होता, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते। फल भगवान खुद ब खुद देता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा ज़रूर मिलेगा। चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए सबका थैंक यू।